हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किन किन सिचुएशंस में यूज किया जाता है वो सीखेंगे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग बहुत सारे ट्रांसलेशन भी बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के द्वारा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से टेंस सेंटेंसेस किस प्रकार के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, सभी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हमें कब कब करना चाहिए? सबसे पहले कॉन्सेप्ट। टेंस में दो ही चीज है, एक कॉन्सेप्ट है और एक है स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे सर कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक होता है कॉन्सेप्ट और एक होता है स्ट्रक्चर। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया, विचार, और स्ट्रक्चर यानी बनावट। यानी कि जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, या फिर नेगेटिव हो, या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो फिर उनकी बनावट क्या होती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम लोग आज यही जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग वैसे सेंटेंसेस के लिए करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब कोई काम, कोई एक्शन टेम्पररी एक्शन होता है, ठीक है, जब कोई एक्शन टेम्पररी होता है तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा दोस्त मेरा दोस्त छत पर खड़ा है। मेरा दोस्त छत पर खड़ा है। ठीक है, मेरा दोस्त छत पर खड़ा है, तो क्या ये परमानेंट एक्शन है? मेरा दोस्त छत पर खड़ा है, तो क्या वो दिन भर खड़ा रहेगा? ऐसा तो नहीं है। तो वो छत पर से उतरेगा, ठीक है, दिन भर तो खड़ा नहीं रहेगा। या फिर हम कहें कि मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है, तो वो घर के अंदर आएगा, या फिर उसे जहां जाना होगा जाएगा। तो वो एक टेम्पररी एक्शन है। तो टेम्पररी एक्शन में हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, टेम्पररी टेम्पररी एक्शन, ठीक है, जो स्थायी नहीं होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग या व्हेन वी आर स्पीकिंग, जब हम लोग, जिस वक्त हम लोग बोल रहे हैं, तो बोलते समय जो कार्य हो रहा है वही कार्य होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वही एक्शन होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो मेरा दोस्त छत पर खड़ा है, तो ये एक टेम्पररी एक्शन है। ठीक है, जैसे हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो ये फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन प्लान्ड है, पहले ही इसे प्लान कर लिया गया, और ये एक्शन फ्यूचर का है, यानी कि आज नहीं कल होगा। जैसे हम लोग कल दिल्ली जा रहे हैं, तो जाएंगे कल, लेकिन उसकी प्लानिंग आज हो गई है। तो ऐसा एक्शन जिसकी प्लानिंग, जो काम एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन उसकी प्लानिंग पहले कर ली गई हो, वैसे एक्शंस
वैसे एक्शंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर प्लस V4 मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब की मेन फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे रीड है तो रीडिंग, रीड में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो रीडिंग बन जाएगा। तो वही फॉर्म होता है V4, उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, यानी कि जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको इस स्ट्रक्चर को यूज करना होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर। अब आप कहेंगे सर इज, एम, आर कहाँ लगाएंगे? तो ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इज जो है सिंगुलर पर्सन के लिए, इज, ही, सी, इट, ही, सी, इट, या किसी का नेम है तो उसके लिए हम लोग इज का यूज करेंगे। ठीक है, और एम का यूज हम लोग आई के साथ करेंगे, आई के साथ एम। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू, वी, दे, बॉयज, जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग आर का यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ इज का, और आई के साथ एम का। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वी फॉर अदर वर्ड। नेगेटिव में होगा, जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसी को लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। अगर हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा बनते हैं और WH वर्ड्स के द्वारा भी बनते हैं। तो जो सेंटेंसेस WH वर्ड्स के द्वारा बनते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4, उसके बाद अदर वर्ड, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। और अगर WH वर्ड से बनाएंगे तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर इसी को कंटिन्यू कर देंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे और फिर जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नॉट है, V4 अदर वर्ड, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए हमें बनाना है वह खेल रहा है। तो जब हम इस बात को बोल रहे हैं, when I am speaking, while I am speaking, this action is going on, वह खेल रहा है, तो बोलते समय यह काम हो रहा है। तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, वह की इंग्लिश हो जाएगी ही
और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ हम लेंगे इज, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही इज, और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, इसमें हम लोग आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। क्या वह नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। ठीक है, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, क्या वह खेल रहा है के लिए हम लोग क्या करेंगे, इज को पहले ले आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है, ही इज नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट प्लेइंग। क्या वह खेल रहा है, इज ही प्लेइंग। वह क्यों खेल रहा है, वह क्यों खेल रहा है के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्यों, वाई। वाई इज ही प्लेइंग। देखिए सबसे पहला डब्ल्यू एच वर्ड, वाई हेल्पिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम लेंगे इज। वाई इज ही प्लेइंग, वह क्यों खेल रहा है, वाई इज ही प्लेइंग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस फ्रेम करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तो ये यस नो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है डब्ल्यू एच वर्ड वाला, जो बनता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इससे बनता है। तो क्या के लिए हम लोग लिखेंगे व्हाट। ठीक है, उसके बाद यू, तो यू के अकॉर्डिंग हमें लेना होगा हेल्पिंग वर्ब आर, तो व्हाट आर, और यू की इंग्लिश, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू, व्हाट आर यू। और करना की इंग्लिश होती है डू, इसमें हम लोग आई एन जी जोड़ देंगे। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वाई एम आई रीडिंग, वाई एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, वाई एम आई रीडिंग। मैं कल पटना जा रहा हूं, तो मैं कल पटना जा रहा हूं के लिए लगाएंगे हम लोग आई एम, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो। ओके, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल पटना जा रहा हूं। तो ये फिक्स प्लान है, कल जाऊंगा मैं कल, फ्यूचर की बात है, लेकिन ये पहले से प्लान्ड एक्शन है, एक्शन जो होगा वो प्लान्ड है पहले से, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसे बनाया जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किन किन सिचुएशंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, है ना। तो वैसा एक्शन, जैसे मेरा दोस्त छत पर खड़ा है, मेरा दोस्त या मेरा भाई
मेरा भाई छत पर खड़ा है। तो मेरा भाई सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई। तो माई ब्रदर, सब्जेक्ट कौन है? माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे इज। माई ब्रदर इज। और खड़े होने की इंग्लिश होती है स्टैंड, तो स्टैंडिंग कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। छत की इंग्लिश रूफ। माई ब्रदर इज सब्जेक्ट। माई ब्रदर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये हो गई V4 यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और ये हो गया अदर वर्ड, या ऑब्जेक्ट बोलिए या कॉम्प्लीमेंट बोलिए, है ना? या तो ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट। तो छत पर खड़ा है, ठीक है। ऑन द रूफ, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। तुम्हारा भाई छत पर खड़ा है, योर ब्रदर इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। मैं छत पर खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ। वह छत पर क्यों खड़ा है? वाई इज ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ। वाई इज ही स्टैंडिंग ऑन द रूफ। वाई इज ही, वाई इज ही स्टैंडिंग एट द डोर। वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है? वाई इज ही स्टैंडिंग एट द डोर। वाई इज ही स्टैंडिंग एट द डोर। वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है? समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। कोई दरवाजे पर खड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, उसकी इंग्लिश होगी समवन। समवन इज, क्योंकि समवन जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए इसका यूज करेंगे। समवन इज स्टैंडिंग, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर। तो ऐसे सिचुएशन जो टेम्पररी है, टेम्पररी एक्शन के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टेम्पररी एक्शन है। आप पढ़ रहे हैं, अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो टेम्पररी एक्शन है। तो जो टेम्पररी एक्शन होता है उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। और वैसा एक्शन जो पहले से प्लान है लेकिन फ्यूचर में होगा, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो मैंने बता दिया आपको, इज एम आ रहा है। इज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे ही, सी, इट किसी का नेम हो। और आई के साथ एम, और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर, ARER, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। तो समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, रहा रही का सेंस नहीं आ रहा। कोई बैठा हुआ है, कोई बैठा है, तो समवन इज सिटिंग। कोई खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग। यहाँ पर रहा रही का सेंस नहीं आएगा, लेकिन ये टेम्पररी एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में से बनाया जाता है, ठीक है। एट दिस टाइम, इस टेंस में जो एडवर्ब यूज किया जाता है, या जिस एडवर्ब को यूज किया जाता है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ अडेज, इन दिनों, इन दिनों, नाउ अडेज, नाउ अडेज मीन्स इन दिनों। एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस समय। एट दिस टाइम, इस समय। इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। और एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे टुमारो, एडवर्ब ऑफ टाइम, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ,
नेक्स्ट ईयर, इस तरह के वर्ड्स इस टेंस में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट ईयर, ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउअडेज, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स जो है एडवर्ब ऑफ टाइम्स है और ये टाइम को शो करते हैं। यानी ये जो रिप्लाई देते हैं व्हेन का रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड्स व्हेन को रेफर करते हैं, व्हेन का रिप्लाई होते हैं, वे एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। वह अभी पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। नाउ, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम स्टिल टीचिंग। पढ़ाना किसकी की इंग्लिश हो जाएगी? टीच। तो टीच से आईएनजी लगाएंगे तो टीचिंग हो जाएगा। स्टिल मतलब अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी। आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसका जो शॉर्ट होता है, तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एम आई टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ के लिए एमंट नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए होगा आरंट हो जाएगा, ARENT, आरंट आई टीचिंग, आरंट आई टीचिंग। क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आरंट जो है आई के साथ भी आरंट लगेगा और बाकी जितने प्लूरल है सबके साथ लगेगा और सिंगुलर के साथ लगेगा इजंट। ये देखिए, आरंट, AREN आरंट, ये है आई के साथ, और ये आरंट जो है AREN आरंट जो है वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, और इजेंट, इजेंट जो है, इजेंट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, इजेंट, बाकी सबके साथ आरंट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इजेंट, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है आई, और बाकी जितने से सारे सब्जेक्ट के साथ आरंट का यूज किया जाता है। ये शॉर्ट होता है आरंट। ठीक है, आरंट आई टीचिंग, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, आरंट आई टीचिंग। अब यहाँ पे एमंट आई टीचिंग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, आरंट आई टीचिंग। ठीक है, आरंट का मतलब हो गया आर नॉट, ये कंट्रैक्शन है, इसमें जो है ये वाला लगा करके बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह से और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए आऊंगा। तब तक के लिए, टिल देन, गुड बाय।